हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं अभिजीत कुमार और आज हम कराने वाले हैं एसएससी जीडी जो प्रैक्टिस सेट है, जिनका एग्ज़ाम जो है 10 जनवरी 2023 में होने वाला है। उनके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का है, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लिख दिया है। मैंने सिर्फ क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो करंट अफेयर्स था उनको हमने चेंज कर दिया। साथ ही ये प्रैक्टिस सेट जो है सीएसएफ फायरमैन वाले स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा, जिनका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। जनवरी 2023 में सीएसएफ फायरमैन का भी एग्ज़ाम होगा, उनके लिए भी जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हालांकि सीएसएफ फायरमैन में जीके जीएस 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर भी ये काफ़ी हेल्पफुल उनके लिए भी होगा। पूरा वीडियो देखें अंत तक और उनके बाद आप बताएं कि वीडियो जो है ये सेट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो बताएं कमेंट करके, हम जो है इनके बाद हम नेक्स्ट सेट लेके आएंगे जीके जीएस का। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन। तो हम लोग के लिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। जब चींटी जो है काटता है तो कौन सा जो अम्ल जो है वो इंजेक्ट कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फार्मिक अम्ल। जब चींटी जो है काटता है तो वो फार्मिक अम्ल जो है इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, इनके साथ ही हम लोग देख लेंगे कि इनके साथ जो ऑप्शन दिया हुआ चार को, उन ऑप्शन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे साइट्रिक अम्ल, ये साइट्रिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है। नहीं, ये साइट्रिक अम्ल जो है संतरा और नींबू में भी पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल संतरा और नींबू। जहाँ तक रहा टार्ट्रिक अम्ल, ये टार्ट्रिक अम्ल जो है आपका इमली या फिर अंगूर, ये दोनों में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। किसमें? इमली और अंगूर में। ठीक है, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर के जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था। हम लोग एक तरह से बोलें कि जो 24वें तीर्थकर थे या फिर अंतिम तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर, या महावीर स्वामी बोला जाता है। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो उनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो इसका जन्म जो है बिहार में हुआ था। अभी के जो बिहार है वहाँ पे जो है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। बिहार की किस जगह पे? तो वैशाली में जो है जन्म हुआ था। वैशाली में। अब वैशाली में हुआ था तो कब हुआ था? न 540 ईसा पूर्व में हुआ था। साथ ही ये भी क्वेश्चन देख लेना है कि जो इनके, ये तो 24वें तीर्थकर थे, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या फिर संस्थापक कौन थे। तो आपको याद रखना है ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम या फिर उनके संस्थापक भी कहा जा सकता है। किसको? ऋषभदेव को बोला जाता है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न है कि पंजाब में मनाया जाने वाला जो लोहाड़ी त्यौहार है वो प्रति वर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है। तो ये आपको, ये जो है पंजाब में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है लोहाड़ी त्यौहार। उनको जो है मंथ, प्रत्येक वर्ष जो है जनवरी महीना में जो है लोहाड़ी जो है पर्व को मनाया जाता है। जिस टाइम हम लोग का मकर संक्रांति होता है उस टाइम जो है पर्व को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली में स्थित है। साथ में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुवत इस्लाम जो है मस्जिद, इनका निर्माण करता कौन है? तो इनका निर्माण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, आप इसको याद रख सकते हैं, कुतुबुद्दीन। साथ में इनके साथ और एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसी से रिलेटेड कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने और एक चीज़ बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ पर? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है। ठीक है, ये हाल ही फिलहाल में जो है क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा गया था स्टेट पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि उकाई बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो उकाई जो बांध है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई बांध किस नदी पर है? ताप्ती नदी पे। ये ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी जो दो नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण जो है करती है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब आ जाएगा करंट अफेयर्स, जो कि मैंने अपने से दे दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बहुत पुराना वाला करंट अफेयर्स, तो मैंने नया वाला करंट अफेयर्स उसमें अपडेट कर दिया। क्या करंट अफेयर्स है न? करंट अफेयर्स है कि फीफा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है 2022 में इस साल हो रहा है, ये किस देश में आयोजित हो रहा है? फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है ये किस देश में आयोजित हो रहा है न? यह देश जो इनका मेजबानी करने वाला जो देश है वो है कतर। इनका मेजबानी करने वाला देश है कतर है। ये 22वां नंबर का जो है 22 जो है ये वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप। साथ में एक चीज़ और ये आपको याद रख लेना है कि इनके जो शुभंकर हैं, शुभंकर जो होते हैं, शुभंकर ये था क्या था? शुभंकर, शुभंकर, तो ये शुभंकर जो था लाइव था, इनको लाइव बोला जाता है, लाइव। तो आपको ये याद रख लेना कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो था उनका शुभंकर क्या था? लाइव था। इनके जो अगर पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था। इनके बाद आपको पूछ सकता है कि जो कितने टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, 32 जो है टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। नेक्स्ट पॉइंट चलाते हैं 7th नंबर, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो आपको पता होगा कि जो है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है हर 2 साल बाद करके जो है इनको जारी करता है। तो ये जारी जो है एक बार किया था, पिछले बार की हम बात करें 2019 में, तो 2019 में एक जारी किया गया था, तब भी जो है वहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन था। फिर 2 साल बाद यानी कि 2022 में फिर से जब रिपोर्ट जारी किया गया तब भी जो है सबसे ज़्यादा वन जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इनके बाद जब जारी किया गया तो इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन था कि जो है सबसे ज़्यादा जो है वन की वृद्धि किस राज्य में हुआ था? तो वन की वृद्धि जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में ना 600 जो है 47 किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पर जो है वन की वृद्धि हो गया था 2019 से लेके 2019 की तुलना में 2022 में। आपको इससे और रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे जो है कम वन कहाँ पर था? तो सबसे कम वन जो है आपको हरियाणा में होता है। सबसे कम जो वन है वो कहाँ होता है? हरियाणा में। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि एलिफेंटा के गुफाओं का जो गुफा में जो है डैश संप्रदाय से शैल चित्रों का संग्रह किया गया है, संग्रह मिलता है वहाँ पे। शैल चित्र का मतलब होता है जो पत्थर में जो चित्र बनाया गया है गुफा के अंदर, उन चित्रों को बोला जाता है शैल चित्र। तो इस शैल चित्र में किस जो है किस संप्रदाय से जुड़े होने की जो है मिला है संग्रह? तो वो था शिव भगवान के, जो शिव जो संप्रदाय हैं, शिव संप्रदाय के जो है आपके जुड़े से जो है शैल चित्र वहाँ पर मिले थे। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है कि जो है कि एलिफेंटा की गुफाएं जो है निर्माण किसने किया था? तो इनका जो निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रकूटों के समय इनका निर्माण हुआ था, राष्ट्रकूटों के समय। साथ में आपको ये पूछा जाएगा कि जो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये जो है आपको महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का है कि लोकप्रिय नृत्य लाहो, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये है मेघालय से। ये जो लाहो जो नृत्य है वो मेघालय से राज्य में से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है जो सिक्किम राज्य है उससे जुड़ी हुई है? तो सिक्किम जो है, सिक्किम से एकमात्र राज्य जुड़ती है वो है पश्चिम बंगाल। इनके अलावा जो है सिक्किम से दूसरा राज्य का सीमा जो है शेयर नहीं करता है, ओनली करता है पश्चिम बंगाल के साथ जो है सिक्किम अपना जो है साझा करता है भारतीय राज्यों में से। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे 11वां नंबर है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? जो ध्वनि है निम्नलिखित में से जो है किस माध्यम में है वो यात्रा नहीं कर सकती है? तो है निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा खाली स्थान हो, उसको निर्वात बोला जाता है। तो उस स्थान पे जो है ध्वनि जो है बिल्कुल भी यात्रा नहीं करेगा। ठीक है। अगर बोला जाए कि ध्वनि जो है सबसे अधिक जो है तेजी से किस में गमन करता है, यात्रा करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ठोस में। ठोस में जो है सबसे ज़्यादा जो है
गमन करता है ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। तो ये भी जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था न, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है छत्तीसगढ़ का जो है स्थापना हुआ था। ठीक है, इनके साथ और भी जान लेते हैं कि 2000 ईस्वी को 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था, तो कि 2000 में इनके अलावा जो है कौन कौन राज्यों का जो है निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का भी इसी टाइम हुआ था। तो उत्तराखंड का भी 2000 में ही इनकी स्थापना हुआ था उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का हुआ था 9 नवंबर जो है 2000 को। सब 2000 वाला बता रहे हैं, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। फिर आप बोला जाए कि झारखंड का बताए, तो झारखंड का भी इसी टाइम हुआ था 2000 में ही। कब हुआ था झारखंड का न, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड का गठन हुआ था। तो इन 3 राज्यों को जो है 2000 ईस्वी में गठन हुआ था। डेट अलग अलग हैं। 1 नवंबर की जहाँ तक बात करें, 1 नवंबर में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर को उत्तराखंड का हुआ था। फिर झारखंड का तो 15 नवंबर का। इन तीनों राज्यों का गठन जो है एक ही वर्ष हुआ था, एक ही मंथ हुआ था, लेकिन डेट अलग अलग था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलाते हैं। क्या नेक्स्ट प्रश्न कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये भी जानना होगा जनजातीय गौरव दिवस किस जो है किसके दिवस पर, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये जो है महान स्वतंत्रता सेनानी जो थे बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, किनके जन्म दिवस अवसर पर, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी याद रख लेना है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो 15 नवंबर जो है 1875 ईस्वी के जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अब ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ पर हुआ था ना। बिरसा मुंडा का जन्म जो है झारखंड राज्य के जो है खूंटी जिले में हुआ था। अब खूंटी जिले के किस गांव में, तो उली हातू में, जहां हाल ही फिलहाल जो है 15 नवंबर को जो है हमारे जो माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आए हुए थे 15 नवंबर को। कहाँ पे, उली हातू में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक, ये भी करंट अफेयर्स से है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार जो है 191 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना रहा। तो भारत का जो स्थान रहा 191 देशों में, उसमें रहा 132वें स्थान पर रहा। ये कब की रिपोर्ट है, 2021 के अनुसार है। ठीक है, अब 2020 के अनुसार पूछा जाए कि 2020 के अनुसार जो है भारत का स्थान कितना रहा था, तब जो है भारत का स्थान 131वां रहा था। ठीक है, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मानव विकास सूचकांक होता है क्या। ये एक तरह से रिपोर्ट तैयार करता है कि कहाँ के लोग कितना डेवलपमेंट है, किस तरह का उनका स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उन सभी चीज़ को डेवलपमेंट के आधार पर लोग सूची तैयार करता है कि कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बेहतर रहते हैं, कहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इनके हिसाब से रहता है। तो आपको ये तो याद रह जाएगा कि कितने नंबर पे जब भारत का स्थान रहा था। तो भारत का स्थान 132वें रहा था। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार जो सबसे टॉप पे देश थे, प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था, तो वह था नॉर्वे देश। कौन सा देश, नॉर्वे देश जो था वो टॉप स्थान पर रहा था, पहले स्थान पर, जबकि भारत का स्थान 132वां था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो जो है हुगली नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे, हुगली नदी। अब ये पूछ सकता है किनकी किनके बीच हुआ था। तो ये उनसे पहले जान लेते कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। ये कहाँ पे, प्लासी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो युद्ध हुआ था किन के बीच में,
तो ये जो युद्ध हुआ था वो ईस्ट इंडिया के जो सेनापति थे, ईस्ट इंडिया के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और जो नवाब के जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला। और इन युद्ध में क्या हुआ कि इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जीत गया। ठीक है, इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मधुमक्खियों के लिए जो मधु के लिए मक्खियों के और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है। एक तरह से ये बोला जाए कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खियों का जो पालन कहलाता है वो एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। इनके साथ ही हम इसके साथ और भी कुछ जान लेते हैं। क्या इसमें नहीं, इनके साथ देख लेते हैं कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है। तो फ्लोरिकल्चर होता है फूलों की खेती, फूलों की खेती। ये कि याद रह जाएगा कि फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, फूलों की खेती किया जाता है। उनके बाद एपी कल्चर हो गया मधुमक्खियों का। सेरीकल्चर क्या होता है न, सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है, रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, और लास्ट में आता है आपका पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है न, मत्स्य पालन का जो है उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें? पीसी कल्चर में। नेक्स्ट हम लोग चलाते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। लिखा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। इनके साथ हम लोग इनके अलावा 4 ऑप्शन उनके बारे में भी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में। तो जो एमीटर है ये क्या करता है, एनोमीटर क्या करता है और इलेक्ट्रोमीटर क्या मापता है। तो एमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को। इनके बाद आपको पूछेगा एनीमोमीटर क्या करता है न, वायु की गति को मापता है, वायु के गति को मापता है। बैरोमीटर बता दिए वायुमंडलीय दाब को मापता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या मापता है कि दूध की शुद्धता को मापता है, दूध की शुद्धता को मापता है। कौन? इलेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न चलाते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न है तंजावुर का जो बृहदीश्वर मंदिर है भारत के किस राज्य में स्थित है। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। तो तंजौर का जो बृहदीश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु राज्य में जो है वो स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु में बृहदीश्वर मंदिर है। अब ये पूछेगा कि जो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका याद रख लेना राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने जो है उन किनका निर्माण करवाया था न, तंजावुर के जो बृहदीश्वर मंदिर है उनका निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न चलाते हैं कि अकबर के दरबार में के 9 रत्नों में शामिल महेश दास जो है निम्न में से किसका नाम था। अकबर के दरबार में 9 गो रत्न उन्होंने बोला था, रत्नों को शामिल किया गया था, रत्न बोला जाता था। उनमें से किसका नाम जो था वो महेश दास भी था। ठीक है, तो उस महेश दास को जो है बीरबल के नाम से जाना जाता था, मतलब महेश दास को जो है बीरबल नाम दिया था अकबर ने। ठीक है, तो महेश दास के नाम से कौन जाना जाता था? बीरबल। ठीक है, तो अकबर कभी पूछ देगा कि अकबर के जो है कितने रत्न थे, 9 रत्न थे। 9 रत्न के बारे में भी मैं खाली बोल देता हूँ। क्या होता है? एक बीरबल होता है, दूसरा तानसेन, तीसरा मान सिंह, चौथा टोडरमल, पांचवा अबुल फजल, छठा नंबर फैज़ी, 7वां नंबर अब्दुल रहीम, 8वां नंबर मुल्ला दो प्याज़ा और 9th नंबर जो होगा हकीम हुकाम होता है। इन 9 रत्न था अकबर के दरबार में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है। किस देश से ली गई है द्विसदनात्मक? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूके, यहाँ से लिया गया है द्विसदनात्मक जो प्रणाली है, द्विसदनीय
वो प्रणाली लिया गया यूके से। द्विसदनीय का मतलब है कि जैसे राज्यसभा लोकसभा है तो 2 सदन हुआ, तो वो कहाँ से लिया गया सिस्टम, पूरा सिस्टम जो है ये लिया गया यूनाइटेड किंगडम से, यूके से। इनके साथ वो जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, बहुत कुछ लिया गया, लेकिन जो सिर्फ एक इम्पोर्टेंट है वही वाला बता दे रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इनके बाद आपको पूछ सकता है कि आयरलैंड से क्या लिया गया ना, आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक सिद्धांत है वो लिया गया था। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि आयरलैंड से जो क्या लिया गया था, नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था। ठीक, लास्ट में उनके बाद जो है अमेरिका ना, अमेरिका से क्या लिया गया था, अमेरिका से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अमेरिका से एक चीज़ तो एक इम्पोर्टेंट होता है प्रस्तावना, ये प्रस्तावना जो कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। दूसरा इनके बाद आपको रह सकता है इनमें मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। हम लोग को यहाँ पे जो है 20 जो प्रश्न है वो ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया। 20 प्रश्नों का जो क्विज है सेट 1 वो ख़त्म हो गया है। हम लोग बात करेंगे कि जो सेट 1, आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि सेट 1 जो कैसा लगा। ठीक है, इनके साथ ही CISF फायरमैन वाले जो स्टूडेंट है वो भी इन वीडियो को अच्छे से देखें, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा उनके लिए भी, और SSC GD स्टूडेंट दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इन सभी क्वेश्चन में देखें, खुद को ट्राई करें कि इनमें से आप कितना जो है आप कर पा रहे थे सही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि जो है ये वाला वीडियो जो काफ़ी अच्छा लगा। और इनके बाद अच्छा लगेगा तो आप लोग के कमेंट पे निर्भर करता है, अगर कमेंट आप लोग अच्छा करेंगे कि आपको फीडबैक अच्छा आएगा तो हम इसके बाद सेट 2 भी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।